वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग लेखपाल की जो भर्ती चल रही है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने कम समय में सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर कब तक हो सकता है और इसकी सैलरी वगैरह कितनी मिलती है, इसका हम लोग ऑफिशियल प्रूफ देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोटल 7,954 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसी के सापेक्ष जो आयोग ने टोटल 3,66,712 अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया है। इसके लिए कट ऑफ जारी की गई है, जिनमें काफ़ी चर्चा हो रही है कि जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 55.12 जो साथ ही चारों कट ऑफ जो एक ही गई है। साथ में अनुसूचित जनजाति की जो कट ऑफ हुआ अभी आपके 27,500 सुन गई है। तो कट ऑफ जो है चारों की इतनी ज़्यादा गई है और बहुत काफ़ी वीडियो बनाने से सभी जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह हैं सबके और टेलीग्राम चैनल से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण आयोग जहाँ पर 30 गुना अभ्यर्थियों को ले रहा था मुख्य परीक्षा के लिए, वहाँ पर आयोग ने 45 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया है। तो यह पहले की और ऐसा भी नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी आयोग ने बुलाया था 45-46 गुना, लेकिन उसमें टाइपिंग वगैरह अगला स्टेप होता था। लेकिन यहाँ पर एक ही परीक्षा आपकी लेखपाल है, जिसमें 45 से ज़्यादा गुना बुलाया गया है और यह बहुत ही अच्छी बात है। तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को जो है मुख्य परीक्षा देने को मौका मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का यही होगा कि कट ऑफ कम जाने से क्या जो लोग 55-56 मार्क्स जिनके थे वो लोग अभी तैयारी में रहने लगे थे, बाकी जिनके भी 60 से ऊपर मार्क्स थे वो लोग अपने लेखपाल के बैच वगैरह लेकर या अपने सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे थे, क्या वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं और जो लोग अभी से शुरू करें क्या वो पीछे हो जाएंगे? देखिए, पहले तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग अभी आगे तो हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कारण इनका है क्योंकि जिनके पेट में लगभग 80 से 85 मार्क्स आए हों और जिनके 55-56 मार्क्स हों, तो तैयारी का स्तर तो आपको यहाँ से पता ही चलता है कि आप जिनके 80 से ज़्यादा नंबर है वो उनकी तैयारी बेहतर है ही उनकी। लेकिन जिनके भी 55-56 मार्क्स आए हुए हैं, अगर वो लोग डेली अपना जो है टाइम टेबल बनाकर और समयबद्ध तरीके से अगर तैयारी करें, तो वो लोग भी इनके समकक्ष या इनको पीछे भी कर सकते हैं। देखिए, वही है कि आप 1 विषय 2 विषय में आगे हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसके सारी जितने विषय दी गई हैं उसमें अच्छे मार्क्स आएँगे। कट ऑफ जो क्लियर करेगा, तेज़ वही होगा, अच्छे तैयारी करने का प्रॉफ़िट उसी को मिलने वाला है। तो जो लोग अभी भी जिनके समय है और आप जानिए कि अब आप कट ऑफ आ गई है, आपका नाम आ चुका है, तो आप अपना बिना एक क्षण गँवाए तुरंत अपनी तैयारी के लिए जो है लग जाइए और सिलेबस के एक-एक पॉइंट को पूरी तरह आप लोग याद कर लीजिए। आप जानते हैं आपका पेपर जो है 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/4 की आपकी मार्किंग होगी। इसमें देखिए इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, राज्य व्यवस्था से 5 प्रश्न, भूगोल से 5 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न, ग्राम विकास से 5 प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर के 5, विज्ञान से 5 प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी 10 क्वेश्चन आएंगे, डाटा इंटरप्रेटेशन से 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी 10 प्रश्न, कंप्यूटर और यूपीजी के कंप्यूटर 15 और यूपीजी के 20 प्रश्न आएंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिन्होंने पेट साथ में दिया है और जो पेट दिए हैं वो सारे टॉपिक लगभग उनके पहले से पढ़े हुए हैं। इनमें आपका ग्राम विकास हुआ, इसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी हुआ और कंप्यूटर यूपीजी के नहीं पढ़े होंगे। तो इसमें हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि जिनके पास समय कम है, वो लोग उसी विषय को पहले तैयार करें जो उन्होंने कभी पढ़ा ना हो। तो इन विषयों में आप जानिए कि ग्राम विकास का जो 5 नंबर का टॉपिक है, साथ में पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन ये जो है नया टॉपिक है, इनको आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। जिससे ये जो डर है, जो टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, इसके भी जो प्रश्न हैं वो आप सॉल्व करना करना शुरू कर दें। बाकी इसके अलावा जिन्होंने जूनियर स्टूडेंट वगैरह पेपर दिया हुआ है या और भी जो पेपर दिए हो, वो लोग कंप्यूटर यूपीजी के यूपी ट्रिपल एससी का बराबर देख ही रहे हैं और दे भी रहे होंगे इसके लिए। और अभी आप जानिए कि ₹25 फॉर्म भर के आप लोगों ने ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है आप लोग अभी ₹200 जमा करेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, तब इसके बाद पेपर होगा और जिस दिन पेपर होता है वहाँ उस दिन तक भी आप मुख्य परीक्षा के जो है फीस पे करके आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ आप लोगों ने ₹25 जमा किया होगा और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी यह किया है कि मेरे सर 62 मार्क्स थे, मेरे 63 मार्क्स थे या 65 मार्क्स थे और मैंने फॉर्म नहीं भरा और जिस कारण जो है मेरा नाम नहीं है। तो देखिए यही होता है कि ₹25 आप चाय-पानी में कहीं भी खर्च खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई की बात है तो आपको खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि बिना पेट का कोई पेपर नहीं होने वाला है। तो फॉर्म जो है
आप 25 रुपये फॉर्म जरूर भरना चाहिए था, जिससे जो है मुख्य परीक्षा जो एलिजिबिलिटी वो किसी कुछ नहीं पता। आयोग 15 गुना एग्जैक्ट लेगा, 30 गुना लेगा कि 45 गुना लेगा, वो आयोग के ऊपर डिपेंड है। तो जो चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अपना कार्य आपको पूरा करना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो देखिए एग्जाम जहाँ तक चर्चा हो रही है कि मई के माह में आपको एग्जाम कराने की बात चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर भी काफ़ी चर्चाएँ हैं और भी कुछ परीक्षाएँ हैं पुलिस की, वह भी आपके अप्रैल में लगी, इसलिए ज़्यादा चांसेस आपके मई में आपके पेपर एग्जाम हो सकता है। तो मई मिड मान के आप लोग तैयारी करिए, लगभग 70 दिन का आपको समय मान के आप तैयारी करिए, जिससे और डेली आप कम से कम अब तो 8 से 9 घंटा आपको डेली पढ़ना ही होगा, क्योंकि जानते हैं कि लेखपाल की पिछली कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा गई थी। अब पिछली बार भी भर्ती 8085 भर्ती थी और उसके बाद भी कट ऑफ लगभग 83 के अराउंड कट ऑफ गई थी और इस बार भी कट ऑफ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे जूनियर स्टैंड वगैरह जो पेपर हुआ उसमें भी लोग 90-90 मार्क्स ला रहे हैं। अभी 32-84 में 85-88 ऐसे 90 मार्क्स तक लेकर आए हैं लोग। तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा और यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टेज का पेपर है, वहाँ पर तो अभी टाइपिंग होगी, लेकिन लेखपाल में सिंगल स्टेज का पेपर है। तो यहाँ की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने के चांसेज़ हैं, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को पहले से ही बेहतर किए रहिए। आपको वह चीज़ ध्यान देनी है, उस विषय को विशेष ध्यान देना है, जिसमें कम पढ़ के या ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं और जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर जो है आपके 15 मार्क्स के पेपर होंगे, पेपर में आएगा, तो इसको आपको लगभग 1.5 घंटा आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको आप 2 घंटा आप टाइमिंग दीजिए और ये 20 मार्क्स का है। ये टोटल जो है आपका 35 मार्क्स का यही दोनों सब्जेक्ट है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन आप 1.5 घंटा डेली टाइम दे सकते हैं शुरुआत में, जब तक 10 दिन, 15 दिन जितना टाइम लगे। आप कोई भी सब्जेक्ट को बहुत दिन तक मत लेकर चलिएगा। इसी प्रकार ग्राम विकास आपका 5 नंबर का है और यह आपका 10 नंबर का है। तो अगर डेली आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इस प्रकार से बाँट लेंगे, तो आप देखेंगे लगभग 6 साढ़े 6 घंटा में जो है आप इतने नंबर की तैयारी शुरू कर देंगे। और देखेंगे अगर रेगुलर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे 20 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। चाहे ग्राम समाज का टॉपिक हो, चाहे आपका आपदा प्रबंधन का टॉपिक हो, ये जो चीज़ें हैं आपका समाप्त होनी चाहिए। यूपीजी की थोड़ा-सा स्पेशल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये आपको लगता है 1 हफ्ता 10 दिन और लग सकता है। बाकी जितना कंप्यूटर वगैरह है, ये भी आप आराम से लगभग 20 से 25 दिन में समाप्त कर देंगे। तो जो एक टॉपिक समाप्त होता रहे, उस पे दूसरा टॉपिक आप लगाते रहिए। जैसे ग्राम समाज का टॉपिक आप 1 हफ्ता 10 दिन में समाप्त कर दिए, तो फिर दूसरा टॉपिक आप हिंदी लगा लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन मान लीजिए 20 दिन लगता है। इसके बाद आप यहाँ पे साइंस लगा लीजिए। फिर इसके बाद एक कोई सब्जेक्ट समाप्त होती है, फिर आप वहाँ पर डीआई लगा लीजिए। तो इस प्रकार जो है इंटरचेंज करते रहिए और लगभग डेली 6-7 घंटा आप पढ़ते रहिए और फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट पहले से आपकी तैयार, जैसे मान लीजिए इतिहास आपका तैयार है, तो उसका सेक्शनल टेस्ट लगाकर जो है उसका रिवीजन करते रहिए। और दिन में जितना भी आप पढ़िए, अगर आपने दिन में 7 घंटा पढ़ा हुआ है, तो रात में सोते वक़्त उससे पहले जो है कम से कम आप डेढ़ घंटा के आसपास या 1 घंटा के आसपास जितना भी कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं, सबका आप रिवीजन करके ही आप सोया करिए। जिससे जो है जो भी कुछ पढ़ा हो सबका आपका रिवीजन होता चला जाए। जानिए चयन उसी का होता है, चयन देखिए सिलेक्शन उसी लोगों का होता है जिसका रिवीजन बहुत बेहतर होता है। आप पढ़िए बहुत दूर तक कोई मतलब नहीं, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो उससे कौनो मतलब नहीं, जान लीजिए। पेड़ वही विकसित होता, पौधा वही विकसित हो जिसमें बराबर जो है समय-समय के अंतराल पर बराबर खुदाई, गुड़ाई और जो सिंचाई होती रही। एक बार पानी डालने से कोई पौधा जो है पेड़ नहीं बन जाता है, उसकी बराबर देख-रेख करने पड़ते हैं। देख-रेख करने का पर्पज़ यही है कि बराबर उसका नोट्स बनता रहे, उसका किताबें या कॉपियाँ उल्टती रहें, यही आपका रिवीजन का माध्यम है इसके लिए। और बराबर आप लोग सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, जो सब्जेक्ट ना पढ़े तो उसका सेक्शनल टेस्ट आप देते रहिए इस चीज़ के लिए। बाकी काफ़ी लोगों का मैसेज आता रहता है कि सर सैलरी कितनी मिलती है लेखपाल वगैरह में? तो देखिए लेखपाल का जो पिछला 8085 भर्ती की जो भरी गई थी, उसके यहाँ पे सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें बेसिक पे जो 21,700 होती है, डी आपका 10,850 रुपए होता है, एचआरए आपका 800 रुपए होता है। अब ये नहीं समझ में आता कौन-सा कमरा 800 रुपए मिल जाएगा और टोटल जो अर्निंग होती है वो 33,850 रुपए होती है, 100 रुपए डिडक्ट होता है। तो यह जो है 33,750 रुपए जो है इन हैंड सैलरी मिलती है। तो यह जो है सैलरी आपकी लगभग 33-34,000 रुपए का अराउंड जो आपकी सैलरी मिलेगी। तो यह जो है चाहे आप लेखपाल जॉइन करें, चाहे आपका वीपीओ जॉइन करें, चाहे आपका वीडियो जॉइन करें, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट जॉइन करें, सैलरी आपकी इसी के अराउंड सबकी सैलरी रहती है। तो यह जो आप सिलेबस को रट जाइए और इसमें जो-जो टॉपिक हैं, एक-एक टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट जो विषय हैं उनको पहले समाप्त करिए। बाकी जो विषय आपके पहले तैयार हैं उनको आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो है लेखपाल के जो नए सिलेबस आया हो, नए पैटर्न पे पूरी तैयारी जो है 499 में जो है आप बैच से जुड़कर आप हमारे हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है
ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जो है ये हमारा बैच शुरू किया गया है। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप लेखपाल सेक्शन में जाकर जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो जो पूरा लेखपाल का बैच वो आपको 499 आपको पूरा बैच मिल जाएगा। इसमें आपको स्मार्ट बोर्ड क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, 30 आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको जो है इस बैच में उपलब्ध हो जाएगा। यह मिलेगा आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। ज्ञान सर आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा तो पूरी जो फीस होगी वो आपकी 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो रही है तो इसके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 9236693779 यह नंबर दिया गया है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।